Good morning, class 6. Dear students, as you all know that your chapter number 8, Introduction to MS Access is running, and in previous class you learn about different topics of Introduction to MS Access chapter, and in the previous class you learn about how to open MS Access application and how can create a table. Today's topic is creating a table. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने जाना कि हमने बेसिक्स के बारे में आपको बताया कि एमएस एक्सेस क्या होता है, इसका यूज क्या होता है और इसमें टेबल्स का क्या रोल होता है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस हमने आपको बताया यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया। तो एक्चुअल में एमएस एक्सेस जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डीबीएमएस है ये, और इसकी हेल्प से हम लोग अपने कंप्यूटर में आईटी सेक्टर में हम लोग डेटा का मैनेजमेंट करते हैं। जैसे होता क्या है कि किसी भी कंपनी में या कहीं भी आप रहते हैं या स्कूल में ही आप हो तो स्कूल में भी डेटा होता है। किस टाइप का डेटा? जैसे स्टूडेंट्स का पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, कलेक्शन होता है, टीचर्स का इन्फॉर्मेशन होता है, तो जितने लोग उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं सबका एक डेटा बनाया जाता है और उस डेटा में सारी इन्फॉर्मेशन सेव करी जाती है। और कभी उस डेटा से आपको कोई भी चीज़ ढूंढना होता है, जैसे सपोज कि आप क्लास 6 में हो और क्लास 6 में कोई रवि नाम का लड़का है, अब उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पता करनी होती, तो आप लोग क्या करते हो, आप ऑफिस में जाते हो और ऑफिस में जाके वहाँ पे जो सर होते हैं उनसे आप बोलते हो कि इस फला नंबर स्टूडेंट का हमें डिटेल चाहिए कि कब तक इसकी फीस जमा है और कब कितना फीस बाकी है, कितना इसका डिपॉजिट है। तो वो सिस्टम में उसका आईडी नंबर डालते हैं, तुरंत ओपन होकर जाता है। वो कैसे पॉसिबल होता है? इसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, यानी एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस की तरह ही और भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आपका एक्सेल भी होता है, इसके अलावा आपका ऑरेकल होता है, लोटस 1 2 3 है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो डेटाबेस डीबीएमएस के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, क्रिएटिंग अ टेबल। तो अगर हमें इसमें कोई टेबल क्रिएट करना है, यानी एमएस एक्सेस में अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसके दो व्यूज होते हैं, यानी एक डिजाइन व्यू होता है, दूसरा क्या होता है, डेटा शीट व्यू होता है। तो डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू, तो दोनों ही तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन व्यू देखते हैं कि डिजाइन व्यू में हम लोग डेटा कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट टैब में जाएंगे। क्रिएट टैब में जाने के बाद वहां पे टेबल्स का आपको ग्रुप मिलेगा और टेबल्स ग्रुप में आपको टेबल डिजाइन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको वहां पे 3 कॉलम दिखेंगे। 3 कॉलम्स आर अपीयर्ड, फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये तीनों फील्ड का क्या वर्क होता है, यानी फील्ड नेम का मतलब होता है कि जो आप टेबल बना रहे हैं वो कभी हमें डेटाबेस बनाना होता है तो हम लोग कैसे शुरू करते हैं, पहले सीरियल नंबर होता है, फिर रोल नंबर होता है, फिर नेम होता है, फादर्स नेम होता है, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, इस तरह से बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। तो यही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड नेम बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फील्ड नेम के बाद आता है दूसरा डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप दैट मीन्स विच टाइप ऑफ डेटा यू कैन एंटर इन योर सेल। ओके, तो आप किस टाइप का डेटा आप अपने सेल में क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें एंटर कर रहे हैं, उसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। अब डेटा टाइप में आपका जैसे नंबर्स हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो डेटा टाइप में आते हैं। एंड थर्ड आपका होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, यानी आप जो फील्ड नेम दे रहे हो आप उसका डिस्क्रिप्शन दोगे कि इसका यूज क्या है, इस फील्ड में हम लोग क्या एंटर कर सकते हैं, क्या हम लोग एंटर करेंगे, क्या फिल करेंगे इस फील्ड में, तो वो डिस्क्रिप्शन में आता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एट द बॉटम ऑफ द डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल, यानी उसके बाद हम लोग डिजाइन व्यू के बॉटम साइड में यानी नीचे की तरफ जाएंगे। आफ्टर एंटरिंग ऑल द रिक्वायर्ड डेटा इन द टेबल क्लिक ऑन फाइल टैब। उसके बाद जितने भी आपके रिक्वायर्ड डेटा है, जो भी आपको फिल करना था, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द नीड फिल करने के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, फाइल टैब पर जाएंगे और फाइल टैब पर वहां पे क्लिक ऑन सेव बटन, वहां पे आपको सेव का बटन मिलेगा। जैसे आप लोग कोई भी फाइल सेव करते हो तो फाइल जब भी सेव आप करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नॉर्मली भी आप जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करते हो तो जब सेव करते हो तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब उस डायलॉग में आप क्या करते हो, फाइल नेम लिखा होता है, फाइल नेम में आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते हो, वहां पे फाइल नेम टाइप करते हो और टाइप करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देते हो। तो वही सेम चीज यहाँ भी करना है। तो उस डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा वहां पे हम लोग फाइल का नेम देंगे और फाइल नेम देने के बाद
हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। आफ्टर देन क्या करेंगे, नेम एंटर करने के बाद ओके कर देंगे, और ओके जैसे ही करेंगे आपका फाइल सेव हो चुका होगा। आफ्टर देन नेक्स्ट आपका एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अ डायलॉग बॉक्स ओपन्स आस्किंग यू टू एंटर प्राइमरी की, ठीक है। यानी आपका यहाँ से फिफ्थ पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, एंटर ओके बटन, या आप लिख सकते हो कि क्लिक ऑन ओके बटन। 6 में नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेगा यू वांट टू एंटर प्राइमरी की। यानी प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो प्राइमरी की इसलिए डिफाइन किया जाता है कि जैसे आप एक की को आप डिफाइन करते हो, यानी उसमें डिजाइन करते हो कि उस की के बेस पर हम लोग किसी भी टॉपिक को सर्च कर सके। जैसे आपका आईडी नंबर होता है या रोल नंबर होता है, तो क्योंकि किसी भी डेटाबेस में एक नाम के बहुत लोग हो सकते हैं। मान लीजिए रवि नाम का कोई स्टूडेंट है, और उस रवि नाम के स्टूडेंट जरूरी हो सकता है कि रवि श्रीवास्तव भी हो सकते हैं, रवि सिंह भी होते हैं, रवि यादव भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग रवि नाम से हो सकते हैं। और मे भी ये भी हो सकता है कि उनके फादर नेम्स भी मैच कर सकते हैं। तो इसको हम लोग प्राइमरी की इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये सिमिलर हो जाएंगे। तो प्राइमरी की हम लोग सिर्फ उसको बनाते हैं जो यूनिक होता है, यानी डिफरेंट होता है। तो यूनिक आपका क्या हो सकता है, या आपका रोल नंबर हो सकता है, और आपका एडमिशन नंबर हो सकता है, या आईडी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आईडी के जो अंक होंगे वो चाहे एक अंक ही डिफरेंट होगा, लेकिन डिफरेंट जरूर होगा, वो कभी सेम मैच नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग उसमें प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। यूनिक की इसको भी बोल सकते हैं। तो यूनिक की के थ्रू आप लोग किसी भी डेटा को आसानी से अपने डेटाबेस में सर्च भी कर सकते हो, ये इसका फायदा होता है। ओके, तो अगर आपको प्राइमरी की डिफाइन करना है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपसे प्राइमरी की के लिए पूछेगा, तो क्लिक ऑन नो बटन इन दिस डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करोगे, अगर नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप नो पर करके बाहर आ जाओगे, और उसके बाद आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, और टेबल क्रिएट होने के बाद आप वो शो होने लगेगा। ओके, तो ये तरीका था। अब नेक्स्ट टॉपिक है टू ऐड डेटा टू अ टेबल। यानी अगर आप अपने टेबल में डेटा ऐड करना चाहते हो, दैट मीन्स जैसे आपने क्या किया, टेबल तो आपने क्रिएट कर लिया। ओके, टेबल क्रिएट करने के बाद अब उसमें आप डेटा फिलिंग करना चाहते हो कोई भी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डेटा फिलिंग के लिए टू ऐड डेटा टू अ टेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपका टॉपिक है, यानी जो आपने टेबल क्रिएट किया है डिजाइन व्यू में, तो डिजाइन व्यू में हम डेटा कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा कैसे उसमें हम एंटर करेंगे। तो डेटा एंटर करने का मतलब ये है कि सिंपली आप उसमें क्या टाइप करना चाह रहे हो, क्या आप उसमें डेटा फीड करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक द नेम ऑफ द टेबल, यानी उस टेबल पर, यानी डिजाइन व्यू में जो आपने टेबल क्रिएट किया है उस पर सबसे पहले हम जाकर के क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद द डेटा शीट व्यू ओपन्स, तो आपका डेटा शीट व्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। आफ्टर देन टू एंटर डेटा क्लिक ऑन द पर्टिकुलर बॉक्स, यानी डेटा एंटर करने के लिए उस पर्टिकुलर बॉक्स पे, यानी उस सेल पे आपको क्लिक करना होगा इन द डेटा शीट व्यू, यानी डेटा शीट व्यू में उस पर क्लिक करना होगा। प्रेस टैब फ्रॉम द कीबोर्ड टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड, यानी उसके बाद जब आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में आपने डेटा टाइप कर लिया तो आपको नेक्स्ट फील्ड में जाना है, तो आप क्या करोगे, टैब की होती है आपके कीबोर्ड में, आप प्रेस करोगे, और प्रेस करने के बाद आप नेक्स्ट फील्ड पे मूव कर सकते हो। प्रेस शिफ्ट प्लस टैब टू मूव टू द प्रीवियस फील्ड, यानी अगर आपको नेक्स्ट फील्ड पे जाना है तो टैब प्रेस करोगे, अगर प्रीवियस फील्ड पर जाना है तो आप क्या टाइप करोगे, यानी क्या प्रेस करोगे, शिफ्ट प्लस टैब की, यानी आपके कीबोर्ड में शिफ्ट की भी होती है और टैब की भी होता है, तो शिफ्ट प्लस टैब आप क्या करोगे, प्रेस कर दोगे, तो आप प्रीवियस फील्ड पर भी मूव हो सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से डेटा आप एंटर कर सकते हो अपने डिजाइन व्यू में, यानी डिजाइन व्यू टेबल में। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टू मॉडिफाई द टेबल डिजाइन, यानी अभी आपने ऐड किया, अब आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो आप कैसे करोगे मॉडिफाई, दैट मीन्स यानी आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, यानी टू मॉडिफाई
द टेबल। तो मॉडिफाई करने के लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको ऑप्शंस फॉलो करने हैं। तो इसके लिए ओपन द डेटाबेस विद द टेबल टू मॉडिफाई, यानी उस डेटाबेस को आप क्या करोगे, ओपन करोगे। मॉडिफाई करने के लिए सेलेक्ट द टेबल, और टेबल को सेलेक्ट करोगे। आफ्टर देन आप क्या करोगे, होम टैब में जाओगे, और होम टैब में आपको व्यू बटन दिखेगा, और व्यू बटन में आप डिज़ाइन व्यू को क्या करोगे, चूज़ करोगे। यानी डिज़ाइन व्यू जैसे चूज़ करोगे वो टेबल ओपन होकर के आ जाएगा। अब उसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है, तो जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है आपका टू ऐड अ न्यू फील्ड। अगर आपको नया फील्ड ओपन करना है तो नया फील्ड ऐड करना है, उसके लिए क्या करोगे, प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड, यानी उस फील्ड पे अपने कर्सर को ले जाएंगे। बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड, यानी न्यू फील्ड इंसर्ट करने के पहले वहाँ पे आप कर्सर ले जाएंगे। क्लिक ऑन द इंसर्ट रोज बटन, ठीक है, डिज़ाइन टैब। तो डिज़ाइन टैब से आप वहाँ पे इंसर्ट रो बटन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। आफ्टर देन व्हेन यू फिनिश एंटरिंग द डेटा यू मे क्लोज द पेन बाय प्रेसिंग द क्लोज बटन। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद उसको आप क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आप नया फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको कई सारे टॉपिक्स हमने आपको बताए, जैसे आपको टू ऐड डेटा टू ए टेबल, यानी आपको डिज़ाइन व्यू में टेबल कैसे क्रिएट करना है ये हमने आपको बताया, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में डेटा क्रिएट करने के बाद डेटा को ऐड कैसे करना है टेबल में, मॉडिफाई कैसे करना है, और न्यू रो कैसे, न्यू डेटा फील्ड कैसे ऐड करना है, ये भी हमने आपको बताया। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस तरह से आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और आज का होमवर्क देख लेते हैं। और होमवर्क में आपको क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, और ये आपको सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सेंड करना है। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू में कैसे क्रिएट करते हैं उसका स्टेप लिखना है। क्वेश्चन 2 है, write the steps to enter data in a table. Question 3, write the steps to modify द टेबल। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। डिजाइन व्यू में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा कैसे एंटर करते हैं टेबल में, और टेबल को हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।